बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अवर चैनल अपना स्कूल। आज हम थ्योरम नंबर 12.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है कि एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, एनी पॉइंट कोई सा नुक्ता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, उसका फासला लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक मुसावी है। इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, तो साबित ये करके देना है कि वो पॉइंट जो है वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। जैसा कि दोस्तों अभी हमने पहले वीडियोस आपने देखी होगी, 12.1 एक्सरसाइज में 12.1 थ्योरम में हमने ये साबित किया कि एक ट्राइंगल है, उसने एक लाइन सेगमेंट है, उसके राइट बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट का फासला उस ट्राइंगल के एंड पॉइंट तक बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट पर कोई भी जो है एक लाइन सेगमेंट है, उस पर राइट बाइसेक्टर है, उस पर कोई भी पॉइंट ले लें तो उसका फासला जो है उस ट्राइंगल के यानी उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक बराबर होगा। अगर वो पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर ना वाक़या हो, उसका मतलब ये है कि वो उस पॉइंट का फासला लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि हमारे पास कि एक कोई सा पॉइंट है जिसका फासला लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक बराबर है। साबित ये करके देना है कि वो पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। तो आइए हम इसको कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास कोई सब पॉइंट है, इसका फासला लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक बराबर है। ये देखें जी, हमारे पास एक पी ए बी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास ये पी ए कोई सा पॉइंट है जिसका फासला इस लाइन सेगमेंट के इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक, यानी ये दोनों का फासला पी ए और पी बी आपस में बराबर है। ये हमारे पास गिवन है। साबित ये करके देना है कि ये जो P है ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन में हमारे पास P is equidistant from the end point of line segment ए बी, यानी इस तरह भी कह सकते हैं पी ए कांगुरेंट है पी पी के। यानी गिवन हमारे पास है पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, और साथ ये भी कह सकते हैं कि पी ए और पी बी आपस में बराबर है। टू प्रूफ, साबित ये करना है कि ये पॉइंट जो P है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है, यानी ए बी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या। ये साबित करना है P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर of
ए बी। इसी तरह हमारे पास कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन हम वो अमल जिससे हमारा काम आसान हो सके, तो कंस्ट्रक्शन कुछ हम इस तरह करेंगे कि पॉइंट 8 से राइट बाइसेक्ट ड्रा करेंगे ए बी पॉइंट पर। जो ये कंस्ट्रक्शन हम ड्रा कर रहे हैं, पी से हमने ये राइट बाइसेक्ट ड्रा किया जो ए बी को आर पर मीट करता है, और इसको एंगल 1 को, इसका एंगल 2 का नाम देते हैं। पी आर राइट बाइसेक्टर किस पर, ए बी पर ड्रा किया। तो कंस्ट्रक्शन हमने सिंपल सा उसको लिख दिया कि पी आर जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी पर। अब हम थ्योरम को साबित करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत है, और प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट और रीज़न का होना लाजमी है। अब हम अपने थ्योरम को साबित करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें प्रूफ की ज़रूरत है, प्रूफ, और प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट एंड रीज़न, और रीज़न की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्टेटमेंट देंगे उसका साथ रीज़न भी देंगे कि ये बात इस तरह है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल्स है हमारे पास पी आर ए, और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास पी आर बी। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्रॉसपाउंडिंग है। इन दोनों ट्राइंगलों को हम बराबर साबित करने की कोशिश करेंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर साबित हो जाएं, तो फिर हम देखते हैं कि ये पॉइंट पी जो है ये राइट बाइसेक्ट के ऊपर है या नहीं। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगलों को बराबर साबित करेंगे। इन ट्राइंगल पी आर ए क्रॉसपाउंडिंग है ट्राइंगल पी आर बी के। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने दोनों ट्राइंगलों के तीन पार्ट आपस में बराबर साबित करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पी ए और पी बी आपस में बराबर हैं। ये हमने गिवन में भी लिखा है कि पी ए और पी बी तक का फासला बराबर है, यानी ये बराबर हैं। तो सबसे हम पहले लिखते हैं पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। तो ये इसका रीज़न है हमारे पास गिवन, यानी ये हमें मालूम है। उसके बाद हमारे पास पी आर कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, क्योंकि ये पी आर जो लाइन है ये इस ट्राइंगल के साथ भी है और ये इस ट्राइंगल के साथ भी है, और कॉमन साइड हमेशा आपस में बराबर होती है। तो इसकी वजह है हमारे पास कॉमन। अब इसके बाद हमारे पास ए आर और बी आपस में बराबर हैं, या इस तरह कह सकते हैं कि मेजर एंगल 1 और 2 भी आपस बराबर हैं। मेजर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल 2 के। ये क्यों बराबर हैं कि हमने ये राइट पी आर जो है राइट बाइसेक्ट ड्रा किया है किस पर, ए बी पर। जब भी किसी लाइन सेगमेंट पर राइट बाइसेक्ट ड्रा किया जाता है वहाँ पर दो एंगल बनते हैं, वो दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास दोनों एंगल जो है 90 के बराबर आते हैं, यानी ये भी 90 का ये भी 90 का। लेकिन इसका रीज़न हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पहले इन एंगलों का कोई वजूद नहीं था, कंस्ट्रक्शन की वजह से वजूद में आए हैं। अब देख रहे हैं कि ये तीन पार्ट जो हैं इस ट्राइंगल के, तीन पार्ट जो हैं ये इस ट्राइंगल के, दोनों ट्राइंगलों के तीन पार्ट बराबर साबित हो चुके हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये दोनों ट्राइंगलें ट्राइंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी आर बी के।
रीज़न इसका हमारे पास है साइड एंगल साइड। अब हमारे पास दोनों इस थ्योरम में अगर हम इसको मेजर एंगल ए की जगह हम ये कह देते कि ये हमारे पास ए आर और बी आर जो हैं ये आपस में बराबर हैं, यानी ए आर साइड जो है वो बी आर साइड के बराबर है, बी आर साइड के बराबर है। तो इसका रीज़न जो है हमारे पास कि आर इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आर जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो इस तरह हमारे पास ये तीन साइडें एक ट्रायंगल की और तीन साइडें दूसरी ट्रायंगल की आपस में बराबर साबित हो जाती हैं। अब हमारे पास जो सामने नज़र आता है वो नज़र ये आ रहा है कि मेजर एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल 2 के। क्या वजह है, क्यों आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है? हम लिखेंगे क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो उनके क्रॉसपाउंडिंग बाकी जो एंगल हैं ये साइडें हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मेजर एंगल 1 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए हैं और मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 और ये दोनों जो है 90 के बराबर हैं, यानी मेजर एंगल 1 और 2 आपस में बराबर साबित हो चुके हैं और दोनों जो हैं वो 90 के बराबर हैं। अगर ये दोनों 90 के बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ए बी के राइट बाइसेक्ट, ये ए बी पर राइट बाइसेक्ट कराया गया है, तो लिहाजा जो पी जो है वो राइट बाइसेक्ट के ऊपर वाक़या है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि ये थ्योरम 12.2 को किस तरह हमने प्रूव करने की कोशिश की है। इस थ्योरम में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह की थी कि एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट जो है उसका उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक का फासला इक्वल है, यानी पी ए और पी बी आपस में बराबर हैं। साबित ये करना था इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है कि साबित ये करना है कि वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। यानी हमारे पास गिवन ये था कि P इज़ इक्वल डिस्टेंस, यानी इस P का जो फासला है P इज़ इक्वल डिस्टेंस, P जो है मसावी फासला है फ्राम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट के, यानी उसने शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा है कि पी ए और पी बी आपस में बराबर हैं। ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूव ये करके बताना है कि ये जो पॉइंट पी है, पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, साबित ये करना है कि जो पी है ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि पी आर जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया है ए बी पर, परपेंडिकुलर ए पर ड्रा किया है। इस तरह हमारे पास ये एंगल 1 और 2 हासिल हुए हैं। अगर इस थ्योरम में हम ये साबित कर पाएँ
कि ये एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं और ये 90 डिग्री के बराबर हैं, तो फिर ये साबित होगा कि पी आर जो है ये राइट बाइसेक्टर है पी बी पर ए बी पर, लिहाजा पी जो है राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो इस तरह हमने प्रूफ के लिए स्टेटमेंट और रीज़न में दो ट्राइंगल्स है हमारे पास। एक ट्राइंगल है हमारे पास पी आर ए और दूसरी ट्राइंगल है पी आर बी। ये दोनों ट्राइंगल क्रॉसबाउंडिंग है। इनको बराबर साबित करने के लिए हमें इनके तीन पार्ट बराबर साबित करने थे। सबसे पहले हमारे पास पी ए कांग्रुएंट है पी बी के, यानी पी ए जो है पी बी के बराबर है। तो ये हमारे पास गिवन में है, ये गिवन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक पॉइंट का फासला एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक बराबर है, यानी पी ए और पी बी बराबर है। तो ये हमारे पास गिवन है। इसी तरह हमारे पास ये पी आर के बराबर है, क्योंकि ये पी आर जो है इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और पी आर इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, तो ये हमारे पास कॉमन है। इसी तरह हमारे पास ए आर और बी आर ये दोनों भी बराबर हैं। क्या वजह है कि आर इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का दरमियाना नुक्ता है। जब किसी लाइन का दरमियाना पॉइंट आपको मिल जाए तो उसके दो हिस्से होते हैं, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यही बात है कि ए आर और बी आर आपस में बराबर हैं। हम देख रहे हैं कि ये तीन पार्ट एक ट्राइंगल के और तीन पार्ट दूसरी ट्राइंगल के आपस में बराबर साबित हो गए। तो हमने कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। रीज़न बता दिया, साइड यानी